हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने बुकरम का पीस कट किया है। इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है इसकी 17 इंच। अब हम इस बुकरम को सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डेड वाली साइड पर इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे। और इस लाइन के ऊपर हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम नीचे की साइड भी 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर शेप बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सभी निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर वी शेप बनाएंगे। इस पूरी बुकरम के ऊपर इसी तरह से वी शेप बना लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने सारी शेप बना ली है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने सारी शेप की कटिंग कर ली है। अब हम इनको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस शेप को पेस्ट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों साइड से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट करके इन दोनों को अलग करेंगे। अब हम इन शेप को एक साइड करेंगे और अपनी ट्राउज़र लेंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हमने जो ये सिलाई लगाई है, इस सिलाई के आधा इंच ऊपर एक बारीक टक्स डालेंगे। इसी तरह से आधा आधा इंच का गैप छोड़ते हुए 2 टक्स और डालेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने ये 3 टक्स डाल लिए हैं। अब हम यहाँ से 7 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम दूसरी साइड लगाएंगे और इन दोनों निशानों को पकड़ते हुए हम यहाँ पर भी एक बारीक टक्स डालेंगे। इसके बाद आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम एक और टक्स डालेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमने 3 टक्स नीचे की साइड डाले हैं और 2 टक्स हमने ऊपर की साइड डाले हैं। अब हमने जो ये बीच में गैप रखा था उसका हम हाफ करेंगे और इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड पे और इन सभी निशानों को मिला लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से कट करने के बाद हम इन शेप को इस तरह से इनके ऊपर रखेंगे। हमें यहाँ पर इस शेप को इस तरह से रखना है, इस तरह से। और देखिए, एक साइड से हमने इसको बाहर निकाला है और दूसरी साइड से इसको हमने बाहर की तरफ निकाला है। इस तरह से हमें इनको सेट करना है। और देखिए, यहाँ पर हमारा बुकरम थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने कपड़े को थोड़ा सा बाहर की साइड रखा है और बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगाते हुए इस शेप को अटैच करेंगे।
इसी तरह से हम पूरी शेप को अटैच कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमने पूरी शेप को अटैच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग करेंगे। अब सारे कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी शेप को भी अटैच कर लेंगे। अब हम इसको सीधी साइड में पलटेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों शेप को अटैच कर लिया है। अब मैंने ये कंट्रास्ट कलर के कपड़े की एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई 21 इंच है। अब हम इसके ऊपर बारीक बारीक टक्स डालेंगे। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए दूसरा टक्स डालेंगे। इसी तरह से हम पूरी पट्टी के ऊपर आधे आधे इंच के गैप पर ये टक्स डाल लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने पूरी पट्टी के ऊपर टक्स डाल लिए हैं और नीचे की साइड ये हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाया है। अब इसके ऊपर हम ट्राउज़र के ऊपर के हिस्से को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको सेट करके इसको पिन से पिन अप करेंगे ताकि अटैच करते वक्त इधर उधर ना हिले। इस तरह से पिन से अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हुए हम इनको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम सारी शेप को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने इस शेप को अटैच कर लिया है। अब हम इन पिन्स को निकाल देंगे और नीचे की साइड हम ट्राउज़र के नीचे के हिस्से को इस तरह से रखेंगे। देखिए इस कॉर्नर को हमें इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे और इसको भी पिन से पिन अप करेंगे। अब हम इसके ऊपर भी बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दूसरी शेप को भी अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर वाइट कलर के मोती लगाएंगे और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।